हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर मार्केट एनालिसिस वीडियो ऑफ लर्न स्टॉक्स। आज के हम इस वीडियो में फिर से बात करने वाले हैं कल वेडनेसडे के दिन कैसे ट्रेड कर सकते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी में, क्या हमारे ट्रेडिंग लेवल्स बने, कहाँ से हम लोग जाकर बाइंग एंड सेलिंग सेट कर सकते हैं, हमारा क्या क्या टारगेट बनेगा। उसके साथ साथ हम लोग मार्केट स्ट्रक्चर समझेंगे और मैं फिर आपको ओपन इंटरेस्ट एनालिसिस करके बताऊंगा। उसके बाद मैं आपको लास्ट में एग्जैक्ट ट्रेडिंग लेवल्स दूंगा, कहाँ से हम लोग इंट्री एक्टिवेट कर सकते हैं, क्या क्या हमारा टारगेट बन सकता है इन गैप अप, गैप डाउन और फ्लैट ओपनिंग के सिनेरियो में। मैं आपको तीनों सिनेरियो के लिए प्रिपेयर करूंगा। ओके, फिर लास्ट में आपको मार्केट एनालिसिस रिपोर्ट बताऊंगा जो मैंने आपको आज के दिन ट्रेड करने के लिए जो लेवल्स दिया था वो मार्केट में कैसे परफॉर्म हुआ। ओके, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, वीडियो काफ़ी एजुकेशनल है। मैं मार्केट एनालिसिस के बीच में ही बहुत सारा लर्निंग पॉइंट बताते रहता हूँ, सो वीडियो ध्यान से देखिएगा, बिना स्किप किए देखिएगा और वीडियो लास्ट तक देखिएगा। ओके, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो पहले बात करें निफ्टी के बारे में। अगर निफ्टी को यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे देखने के लिए आ जाए तो जो आज के कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है इट्स बेसिकली डोजी कैंडल। डोजी कैंडल क्या शो करता है? इनडिसीजन। ओके, अगर आपको कैंडलस्टिक बेसिक टू एडवांस वाला वीडियो देखना है तो मैं आई बटन में डाल दूंगा, यू विल गेट ऑल द नॉलेज अबाउट कैंडलस्टिक। मैं उसे आई बटन में डाल दूंगा, उस वीडियो को काइंडली वॉच कीजिए, काफ़ी आपको हेल्प करेगा ट्रेडिंग में। तो यहाँ पे आज के दिन डोजी कैंडल का फॉर्मेशन हुआ और डोजी एक इंडिसीजन कैंडल होता है। और मैंने आपको प्रीवियस डे के एनालिसिस में भी बताया था कि जब तक इस लेवल का ब्रेकआउट नहीं होगा तब तक हम लोग आगे की तरफ नया हाई नहीं देख सकते हैं। और सेम वही हुआ, आज भी मार्केट उस लेवल का ब्रेकआउट नहीं कर पाया, उसके नीचे ही मार्केट ने क्लोजिंग दी है अल्टीमेटली। ओके, अब अगर हम लोग आवरली टाइम फ्रेम पे आ जाए मार्केट स्ट्रक्चर समझने के लिए, तो आवरली टाइम फ्रेम पे बेसिकली आज क्या हुआ कि मार्केट एक रेंज में रह गया। अगर मैं यहाँ पे एक बॉक्स ड्रॉ करूँ, अगर मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगल बॉक्स ड्रॉ करता हूँ तो इसी रेंज के बीच में आज का पूरा मार्केट रहा। फर्स्ट आवर में मार्केट यहाँ ओपन हुआ, ऊपर तक गया लेकिन ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया, फॉल किया, सपोर्ट लिया, फिर धीरे धीरे स्लो एंड स्टेडी ऊपर की तरफ गया मार्केट। उसके बाद फिर एक फॉल आया। अगर अब यहाँ का अगर आप देखेंगे प्रीवियस डे का आपको याद है तो इसी तरह का सेम टाइप ऑफ पैटर्न यहाँ भी फॉर्मेशन हुआ था कि मार्केट यहाँ से अप गया लेकिन यहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाया, फिर यहाँ फॉल किया, स्लो एंड स्टेडी ऊपर की तरफ गया, फिर मार्केट नीचे गया, फिर उसके बाद आगे की तरफ मोमेंटम आया। तो आज का मार्केट बेसिकली एक रेंज में था। अब देखिए इसमें ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं। इस रेंज का ब्रेकआउट आइदर साइड है, मींस अपसाइड या डाउन साइड उधर की तरफ हम लोग ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन अपसाइड में ध्यान रखिएगा, ये जो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है लगभग 17710 का, उसका जब तक ब्रेकआउट नहीं होता तब लोग आगे की तरफ इंटरेक्टिवेट नहीं कर सकते हैं। तो हम लोग बाइंग प्रीफर करेंगे 1771015 के बाद ही, और सेलिंग के लिए बॉक्स है। मैं आपको एग्जैक्ट ट्रेडिंग लेवल्स देता हूं आफ्टर ओपन इंटरेस्ट एनालिसिस। अगर हम लोग ओपन इंटरेस्ट एनालिसिस करना है फॉर निफ्टी फॉर 8 सितंबर एक्सपायरी, तो यहाँ पे क्या पता चलेगा, जो इधर का पुट पोजीशन था उसी आगे की तरफ शिफ्ट किया गया है, लगभग 17000 पे जाकर शिफ्ट कर दिया गया है। और मैं आपको कल के वीडियो में बताया था कि इधर का जो पुट पोजीशंस निकल रहा है उसका शिफ्ट मतलब वो निकल नहीं रहा है, उसको आगे की तरफ शिफ्ट किया जा रहा है। आगे की तरफ शिफ्ट क्यों किया जा रहा है? ताकि हमें अच्छा प्रीमियम मिल सके और थीटा डीके का हमें फायदा मिल सके। ओके, तो यहाँ पे आज आगे की तरफ पुट पोजीशंस को एडअप किया गया है और कुछ पुट पोजीशंस निकाले भी गए हैं। यहाँ से पुट पोजीशंस निकाले गए हैं और यहाँ से कुछ कॉल पोजीशंस भी निकाले गए, यहाँ से पुट पोजीशंस भी निकाले गए। 17600 550 के रेंज से यहाँ पे कॉल पोजीशन और पुट पोजीशन दोनों निकाला गया। और इधर का जो कॉल पोजीशन था उसे आगे की तरफ शिफ्ट कर दिया गया है, लगभग 18200 के आसपास आज के दिन अच्छा अमाउंट में पुट पोजीशन एडअप किया गया है। ओके, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनता है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है 17800 पे और 17700 पे। लेकिन स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का बात करें तो 17800 पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बना हुआ है हमारे कल के दिन के लिए। और अगर सपोर्ट का मैं बात करूँ तो सपोर्ट है आपका 17500 पे एंड 17600 पे आपका सपोर्ट है, लेकिन स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है आपका 17500 पे। ओके, अब मैं बात करते हैं एग्जैक्ट ट्रेडिंग लेवल्स के बारे में। अगर निफ्टी के एग्जैक्ट ट्रेडिंग लेवल्स देखने आ जाए तो निफ्टी एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल का फॉर्मेशन कर रहा है। अगर यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ भी रेजिस्टेंस फेस करके मार्केट फॉल किया था, यहाँ भी रेजिस्टेंस फेस किया और यहाँ भी रेजिस्टेंस फेस किया है मार्केट। ओके, और अगर सपोर्ट का बात करें तो यहाँ भी सपोर्ट है आपके लिए, यहाँ भी सपोर्ट है, इस पॉइंट पे भी सपोर्ट है और आज के दिन भी इसी पॉइंट के, इसी ट्रेंड लाइन के आसपास से सपोर्ट लेकर मार्केट बाउंस बैक किया ऊपर की तरफ और फिर यहाँ से रेजिस्टेंस फेस करके मार्केट यहाँ कहीं बंद है। ओके, अब देखिए यहाँ पे हम लोग ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं। अगर मैं फ्लैट ओपनिंग का बात करूँ तो फ्लैट ओपनिंग में अगर मार्केट इस रेंज के बीच में खुलता है, मींस इस सिमेट्रिकल ट्रायंगल के बीच में खुलता है, यहाँ कहीं खुलता है, तो देखिएगा कि अगर मार्केट डाउन की तरफ आता है, यहाँ सपोर्ट लेके फिर ऊपर की तरफ जाता है, यहाँ सपोर्ट लेता है और फिर से ऊपर की तरफ जाता है, तो हम लोग एंट्री एक्टिवेट कर सकते हैं इस लेवल के बाद, मींस 17671.30। लेकिन आप जैसे मैंने आपको आवरली टाइम फ्रेम पे दिखाया कि सेफ एंट्री बनेगी आपका 17715, जहां पे आपका सिमेट्रिकल ट्रायंगल का ब्रेकआउट भी हो जाएगा। वो 720 के आसपास, 17720 के आसपास से आप लोग एंट्री एक्टिवेट कर सकते हैं इन द केस ऑफ फ्लैट ओपनिंग, राइट। और अगर मैं डाउन साइड का बात करूं तो डाउन साइड में देखिएगा यहाँ से मार्केट यहाँ ओपन होके अगर यहाँ पे आता है और थोड़ा एक पुल बैक देके फिर इसका ब्रेकआउट देता है इस ट्रेंड लाइन के साथ साथ इस बॉक्स का, और बॉक्स का मैं एग्जैक्ट लेवल बताता हूँ आपको, 17613.70 का ब्रेकआउट देता है तो पहला टारगेट बना सकते हैं लोग 17565.80, सेकंड टारगेट 17525.45, थर्ड टारगेट 17470 एंड लास्ट टारगेट 17413.35। ओके, तो अगर मैं अपसाइड का बात करूँ, मार्केट गैप अप डायरेक्ट यहाँ खुलता है तो वेट कीजिएगा इस लेवल पे, अगर सपोर्ट लेता हुआ मार्केट दिखेगा
तो यहाँ से हम लोग बाइंग पोजीशन तभी क्रिएट करेंगे जब यहाँ सपोर्ट लेके एक बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन करे या फिर डे हाई का ब्रेकआउट करे, या फिर जैसे यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इंपॉर्टेंट लेवल का ब्रेकआउट किया, यहाँ से आप लोग एंट्री एक्टिवेट करते तो यहाँ तक आपको टारगेट इजीली मिलता आज के दिन, राइट। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है डायरेक्टली एंटर नहीं करेंगे, एक पुल बैक आएगा, फिर अगर ऊपर की तरफ मार्केट शो होता है, मार्केट में दिखता है कि हाँ ऊपर की तरफ स्कोप है मार्केट का, तो यहाँ से हम लोग एंट्री एक्टिवेट कर सकते हैं। पहला टारगेट बनाएंगे 17764.30, ओके। लेकिन अगर आप सेफ ट्रेडिंग करना चाहते हैं अगर गैप अप के केस में, तो वेट कीजिएगा 17764.30 का ब्रेकआउट हो जाए तब हम लोग एंट्री एक्टिवेट करेंगे। फिर आपके पास दो टारगेट है 17815.05 एंड लास्ट टारगेट है 17839.50, ओके। और अगर आपको अग्रीगेट लेवल चाहिए तो मैंने आपको बता दिया इंडिकेटर सेक्शन में पिवट पॉइंट स्टैंडर्ड नाम का एक इंडिकेटर होता है, आप उसे यूज कर लेंगे तो उस दिन का करंट डे का और आएगा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपको पता चल जाएगा। तो ये रहा पूरा बात निफ्टी के बारे में। अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट बैंक निफ्टी के बारे में। और बैंक निफ्टी को हम लोग डेली टाइम फ्रेम पे देखने के लिए आ जाएं तो बैंक निफ्टी डेली टाइम फ्रेम पे एक बियरिश टाइप ऑफ कैंडल का फॉर्मेशन किया है। मैंने आपको प्रीवियस डे ही बताया था कि जब इस पॉइंट का ब्रेकआउट हो गया, इस क्लोजिंग का ब्रेकआउट हो गया, तब ये कैसे एक्ट करेगा एज सपोर्ट की तरह। तो एग्जैक्ट उसी पॉइंट पे मार्केट क्लोजिंग दिया है 39,666.50, उसी रेंज के आसपास मार्केट एज क्लोजिंग दिया है, राइट। अब मैं बात करता हूं अगर मार्केट स्ट्रक्चर समझने हैं ऑन आवरली टाइम फ्रेम, तो आज मैं आपको दूसरे तरीके से मार्केट स्ट्रक्चर समझाने वाला हूं। तो अगर आप यहां देखेंगे तो अगर आप ये देखिए तो ये एक बॉटम हो गया, अगेन इट्स ऑफ बॉटम, राइट। और यहां इसका नेकलाइन है। अब नेकलाइन मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूं। ये हो गया इसका नेकलाइन, देख रहे हैं, ये हो गया इसका नेकलाइन। इसी नेकलाइन का ब्रेकआउट आया 5 सितंबर के दिन, उसका मार्केट स्लो एंड स्टेडी सी रेंज में रहा। और आज का दिन भी एक रेंज बाउंड ही मार्केट था, लेकिन थोड़ा अपसाइड और डाउनसाइड मूवमेंट आया। यहाँ पे ये 5 सितंबर के दिन एक साइड ही मूवमेंट आ गया, तो उसके बाद मार्केट एक रेंज में रह गया। लेकिन आज क्या हो कि मार्केट डाउन साइड की तरफ भी एंट्री दे रहा था और अप साइड की तरफ, दोनों बोथ साइड पोटेंशियल था आज के दिन मार्केट में। अगर आपको इंटरेस्ट सही से एक्टिवेट करने आता तो बोथ साइड पैसा कमा सकते थे, बाई करके भी और सेल करके भी, राइट। यहाँ पे डबल बॉटम का फॉर्मेशन हुआ, फिर इसका ब्रेकआउट आया, फिर अभी मार्केट यहाँ है। अब देखिए यहाँ पे अगर हम ट्रेडिंग का बात करें, यहाँ पे ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं, तो अगर मार्केट का यहाँ सपोर्ट लेके अपसाइड इस लेवल का ब्रेकआउट देता है, मींस 39,911 का अगर ब्रेकआउट देता है तो हम लोग अपसाइड की तरफ एंट्री एक्टिवेट कर सकते हैं। और मैं डाउनसाइड की बात करूँ, जब तक ये बॉक्स हमारे पास डिफेंड में है, मींस 39,610.60 का लेवल, उस तब तक हम लोग डाउनसाइड की तरफ एंट्री लेंगे। इसका ब्रेकआउट आएगा तो हम लोग डाउनसाइड की तरफ एंट्री ले सकते हैं। आपको मैं क्लियर एंट्री बताता हूँ जब ओपन इंटरेस्ट एनालिसिस करते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी का, उसके बाद, राइट। अब हम लोग बैंक निफ्टी का 8 सितंबर का एक्सपायरी का ओपन इंटरेस्ट एनालिसिस करने आएंगे तो हमें क्या पता चलेगा, इधर का भी पुट पोजीशन थोड़ा बहुत निकाल के आगे तरफ शिफ्ट किया गया फॉर बेटर प्रीमियम, एंड इधर का जो पुट कॉल पोजीशन था और आज के दिन कॉल पोजीशन ऐड किया गया, ना कि निकाला गया। मींस कॉल पोजीशन आगे ऐड किया गया और स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बनाने का कोशिश किया गया। अब अगर मैं इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का बात करूं तो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस आपको फेस करने के लिए मिलेगा 40,000 पे, और मेरा सपोर्ट है आपको 39,500 पे। एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट आपके लिए क्रिएट है कल के दिन के लिए, ओके। अब बात करते हैं एग्जैक्ट ट्रेडिंग लेवल्स के बारे में। अगर एग्जैक्ट ट्रेडिंग लेवल्स की बात करने हैं बैंक निफ्टी के, तो बैंक निफ्टी एक चैनल में वर्क कर रहा है बेसिकली। अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ से अपसाइड से रेजिस्टेंस फेस कर रहे हैं, यहाँ भी रेजिस्टेंस फेस किया, यहाँ भी रेजिस्टेंस फेस किया, और उसके बाद यहाँ सपोर्ट, फिर से यहाँ भी सपोर्ट, फिर यहाँ भी नियर अबाउट से सपोर्ट, फिर यहाँ रेजिस्टेंस, इस पॉइंट पे मेनी टाइम्स रेजिस्टेंस लिया गया, फिर यहाँ भी रेजिस्टेंस। आज का मार्केट यहाँ ओपन हुआ, इसी पॉइंट से रेजिस्टेंस फेस किया, उसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दे पाया मार्केट, उसके बाद डायरेक्टली नीचे फॉल किया और यहाँ सपोर्ट लेके फिर बाउंस बैक करके इसी पॉइंट से फिर से रेजिस्टेंस लेके फिर उसी पॉइंट के आसपास आ चुका है मार्केट हमारा बैंक निफ्टी, राइट। अब बात करते हैं यहाँ पे कैसे ट्रेडिंग कर सकते हैं। अगर मार्केट फ्लैट खुलता है, मींस अगर इस दोनों बॉक्स के रेंज में खुलता है, अब ये बॉक्स का मैं आपको रेंज बताता हूँ, 39,601 से लेके अगर 39,731.50 के बीच में खुलता है तब हम लोग एंट्री एक्टिवेट कैसे करेंगे। अगर मार्केट यहाँ कहीं खुलता है, तो अगर मार्केट डाउन साइड की तरफ आता है, अगर इस बॉक्स से और इस ट्रेंड लाइन से सपोर्ट लेके इस बॉक्स का ब्रेकआउट होता है अप साइड, मींस ये बॉक्स है आपको 39,762.55 का ब्रेकआउट देता है, तो पहला टारगेट बना सकते हैं हम लोग ये लगभग 39,904 के आसपास, और सेकंड टारगेट बनेगा आपको 39,968.70। और इस ट्रेंड लाइन को प्लीज आगे एक्सटेंड कर लीजिएगा ताकि आपको आगे भी रेजिस्टेंस पता चल सके, क्योंकि एक क्रूशियल रेजिस्टेंस है यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन पे, तो इसके आगे तरफ एक्सटेंड करेंगे तो पता चल सकता है हमें कि आगे और रेजिस्टेंस कहाँ मिलेगा। वैसे मैं अगर टारगेट की बात करूँ, सेकंड टारगेट बनेगा आपका 40,072 एंड लास्ट टारगेट बनेगा आपको 40,161.50, ओके। अगर मार्केट डाउन खुलता है, मींस अगर यहाँ मार्केट खुल के डायरेक्ट अपसाइड की तरफ मोमेंटम देता है, तब भी हम लोग यहाँ से एंट्री एक्टिवेट कर सकते हैं। पहला टारगेट जैसे मैंने आपको बताया 39,904 एंड सो ऑन, राइट। अब देखिए अगर मार्केट यहाँ कहीं खुल के अगर डाउन साइड की तरफ ब्रेकआउट देके यहाँ रीटेस्ट करता है, रीटेस्ट याद रखिएगा, अगर इस बॉक्स और ट्रेंड लाइन का रीटेस्ट करके फिर डाउन साइड की तरफ हम लोग मोमेंटम देता है, तो ऐसे हम लोग एंट्री एक्टिवेट कर सकते हैं। पहला टारगेट बनाएंगे हम लोग अपना 200 मूविंग एवरेज ऑन 15 मिनट टाइम फ्रेम, ओके। सेकंड टारगेट 39,211.85 एंड लास्ट
लास्ट टारगेट 39,058.45, राइट। अगर मैं बात करूं मार्केट गैप अप कहीं खुलता है, अगर मार्केट कहीं इस रेंज के ऊपर खुलता है, अगर मार्केट सपोज यहां खुलता है, तो जब तक इस लेवल का रीटेस्ट नहीं हो या फिर मार्केट यहां जाके एक पुलबैक लेके अपसाइड आपको एंट्री देता है, तभी हम लोग एंट्री एक्टिवेट करेंगे। और अगर आपको यहां से रिवर्सल शो होते हुए दिखता है या फिर इस ट्रेंड लाइन से रेजिस्टेंस फेस करके अगर मार्केट यहां से फिर से निगेटिव साइन देने लगेगा, मींस यहाँ से रिवर्सल शो करने लगेगा, तो हम लोग यहाँ से एंट्री एक्टिवेट कर सकते हैं इस लेवल के ब्रेकआउट के बाद, मींस 39,968.70 के ब्रेकआउट के बाद। फिर आपका टारगेट बनेगा ये बॉक्स, पहला टारगेट, फिर ये सेकंड टारगेट ये बॉक्स बनेगा, उसका 200 मूविंग एवरेज इज योर लास्ट टारगेट फॉर इन द केस ऑफ गैप अप और रिवर्सल हो जाए तब। लेकिन अगर मार्केट गैप अप खुलता है, अगर यहाँ से पुल बैक लेके आपको अपसाइड की तरफ एंट्री देता है और इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट देता है, तो एक अच्छा मोमेंटम हमें अपसाइड की तरफ देखने के लिए मिल सकता है, राइट। अब अगर मैं बात करूं मार्केट कहीं गैप डाउन यहां खुलता है, अगर मार्केट गैप डाउन यहां खुलता है तो वेट कीजिएगा इस लेवल का, जब तक रीटेस्ट नहीं होगा तब तक हम लोग एंट्री एक्टिवेट नहीं करेंगे। इस लेवल का रीटेस्ट होकर मार्केट फिर से नीचे की तरफ फॉल देता है तो ऐसे एंट्री एक्टिवेट करेंगे। पहला टारगेट बनेगा 200 मूविंग एवरेज, सेकंड टारगेट है 39,211 एंड लास्ट टारगेट है 39,058.45। ओके, तो ये रहा पूरा मार्केट एनालिसिस कल के दिन ट्रेड करने के लिए। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अब बात करते हैं लोग मार्केट एनालिसिस रिपोर्ट के बारे में कि जो मैंने आपको आज के दिन ट्रेडिंग लेवल्स दिया था वो मार्केट में कैसे परफॉर्म हुआ, राइट। तो पहले बात करें निफ्टी के बारे में। अगर निफ्टी को यहाँ पे देखने के लिए आ जाएं तो आज का मार्केट कहीं यहाँ ओपन हुआ, इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दे पाया। मैंने बताया था कि इसका अगर ऊपर क्लोजिंग देगा तो आप लोग डायरेक्टली इंटर कर सकते हैं और आपका पहला टारगेट बना सकते हैं 17,777.10। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि यहीं से रेजिस्टेंस फेस किया, उसके बाद सेकंड कैंडल पे ही मींस 945 पे जो कैंडल बना उस कैंडल पे आप लोग एंट्री एक्टिवेट करते और 200 मूविंग एवरेज तक का पहला टारगेट आप लोग लेते तो एक अच्छा प्रॉफिट होता डाउन साइड के लिए। और देख रहे हैं यहाँ से सपोर्ट लेके फिर इस बॉक्स का ब्रेकआउट कर दे रहा है, मींस यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है रेजिस्टेंस था, अब ये क्या हो बन जाएगा, अब ये सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा। अब ये ब्रेकआउट हुआ इस इंपॉर्टेंट लेवल का, फिर से आप लोग एंट्री एक्टिवेट कर से बाइंग साइड के लिए, तो यहां तक का आपका टारगेट इजीली मिलता। इन निफ्टी आपको बोथ साइड पोटेंशियल था, दोनों साइड की तरफ आप पैसा कमा सकते थे। अर्ली मॉर्निंग ट्रेड भी ले सकते थे और फिर अप साइड के लिए मिड में आप ट्रेड लेते थे, फिर आपको अप साइड के लिए भी अच्छा ट्रेड मिलता आज के दिन। ओके, अब नेक्स्ट बात करते हैं लोग बैंक निफ्टी के बारे में। अगर बैंक निफ्टी को यहाँ पे देखने के लिए आ जाए तो बैंक निफ्टी में भी सेम, अगर आप मैंने आपको हमेशा ट्रेडिंग में बताया कि निफ्टी और बैंक निफ्टी को एक चार्ट पे रख के देखे, एक साथ देखे, ताकि आपको एक्स्ट्रा कंफर्मेशन मिलेगा कि किस ब्रेकआउट पे हमें एंट्री लेनी है। देखिए ये जो ब्रेकआउट है यहां से भी आप लोग एंट्री एक्टिवेट कर सकते हैं, क्योंकि निफ्टी ने भी अपने क्लोजिंग सपोर्ट का ब्रेकआउट दिया था। तो आप लोग यहां से भी एंट्री एक्टिवेट करते तो पहला टारगेट आप लोग इस बॉक्स तक बनाते या फिर इस ट्रेंड लाइन तक बनाते तो आपको एक डाउन साइड की तरफ अच्छा प्रॉफिट होता। लेकिन अगर जब देख रहे हैं यहां से आया मार्केट इस पॉइंट से सपोर्ट लिया, इस नियर अबाउट सपोर्ट लेके फिर इसका अपसाइड ब्रेकआउट कर रहा है इस बॉक्स का प्लस इस ट्रेंड लाइन का, जब मैं बताया कि एक्स्ट्रा कंफर्मेशन और एक्स्ट्रा कंफर्मेशन मिलते जाता है किसी ट्रेड में तो 5 स्टार ट्रेड सेटअप बनता है, वो ट्रेड हाई विनिंग प्रोबेबिलिटी बन जाता है, ठीक है। तो यहां से आप लोग एंट्री एक्टिवेट कर सकते तो यहां भी आपको 200-250 पॉइंट बैंक निफ्टी में मिल जाता है इजीली। यहां भी डाउन साइड की तरफ भी था, अप साइड की तरफ भी था, और यहां अगर देखेंगे तो फिर से इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ, तब भी आप लोग फिर से लास्ट आवर्स में मार्केट के फिर से आप लोग एंट्री एक्टिवेट करते। आपको जो भी मैंने आपको ट्रेड सेटअप दिया था उसके अकॉर्डिंग आप लगभग निफ्टी और बैंक निफ्टी 5 ट्रेड लेते और पांचों में आपका आज प्रॉफिट होता और आप आज एक बड़ा प्रॉफिट बनाते अगर आप इस एनालिसिस पे वर्क करते तो, राइट। तो ये रहा पूरा मार्केट एनालिसिस रिपोर्ट, मैंने आपको बताया कहां टारगेट हिट हुआ, कहां स्टॉप लॉस हिट हुआ, राइट। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा, वीडियो देखने में मजा आया होगा, आपके ट्रेडिंग में कुछ वैल्यू ऐड हुई होगी। तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर रेगुलर अपडेट्स। हमें भी मोटिवेशन मिलता है अगर आप सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं और वीडियो में इंटरेस्ट दिखाते हैं तो मुझे भी मोटिवेशन मिलता है और भी ऐसे कंटेंट क्रिएट करने का। सो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस द बेल आइकन फॉर रेगुलर अपडेट्स। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।